मंजीत भाई, कभी आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है लेकिन किसी ना किसी वजह से आप कर नहीं पा रहे हैं? देखिए कि ऐसा सिर्फ मुझे नहीं लगता, ऐसा हर इंसान को लगता है कि उसके अंदर बदलने की बहुत क्षमता है लेकिन वो बदल नहीं पाता। इसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण ये है कि उसका आलस। मैं तो अपने आप को यही मानूंगा कि मेरा आलस, हालांकि ये बात सभी पे लागू होती है। और डिसीजन लेने की क्षमता, अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी और जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। सेम वर्क सेम रिजल्ट, यही होता रहेगा। अगर आपको लाइफ चेंज करनी है तो आपको वर्क भी चेंज करना पड़ेगा, डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। तो यही है चीज़, सभी के साथ है, मेरे साथ भी है। और यही वो जगह है जहां लोग ज्यादातर हार मान लेते हैं। वो खुद से नहीं हारते हैं, वो अपने मन से हार जाते हैं और मन से हार कर बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो मंजीत जी, ये बताइए, जो लोग आज सफल हैं, क्या उनके पास ज्यादा संसाधन थे या उन्होंने सही समय पर सही काम चुनकर अपने आप को सफल बनाया? देखिए, बात अगर संसाधनों की करी जाए तो किसी के पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। इनफैक्ट आप कोई भी पर्सन ले लीजिए, हमेशा उसको रिग्रेट ये रहता है कि मेरे पास आज संसाधन कम है या हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग नहीं है। संसाधन सभी के पास कम होते हैं लेकिन स्टार्टिंग मैटर करती है। अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। कोई भी वर्क, कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टिंग, कोई भी वर्क अगर आप स्टार्ट करने की शुरुआत करेंगे, आप सुंदर तो उसे बाद में बनाएंगे लेकिन उसके लिए पहले होती है स्टार्टिंग। संसाधन की कमी हमेशा रहेगी, ये सत्य है और रहेगा। सफल लोगों के बीच और सामान्य लोगों के बीच में अंतर प्रतिभा का नहीं होता है, अंतर क्षमता का होता है। जिसके अंदर ज्यादा क्षमता होती है वही सक्सेस बनता है। आपका कहने का मतलब है जो लगातार कंसिस्टेंट मेहनत कर सकते हैं वही सफल बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2-4 दिन, 2-4-6 महीने मेहनत करके, अगर कोई इंसान 2-4-6 महीने बहुत ज्यादा मेहनत करता है उसके बाद वो रुक जाता है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो इसका ये जरूरी नहीं कि आप सफल हो जाएंगे जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन और क्षमता नहीं। जैसे कि अभी जो तुमने बात कही कि 6 महीने हार्डवर्क कर लें, अगर उसके बाद हार्डवर्क ना करें, तो यहाँ पे एक कहानी याद आती है, आपने भी सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की कहानी। जी। सफलता के लिए कछुए की तरह धीरे धीरे निरंतर चलते रहना पड़ेगा। खरगोश की तरह नहीं कि आप 6 महीने चले उसके बाद बैठ गए, सो गए, ऐसा नहीं चलता है। जो आलस होता है वो सफलता से हमेशा अगेंस्ट में रहेगा। 36 का आंकड़ा रहता। इन बहुत लोग होते हैं, लिखते हैं मुझे कल से ये करना है, परसों से ये करना है, करना ही करना है, कसम खाते हैं, लिखते हैं, अलार्म लगाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है उठ ही नहीं पाते हैं। देखिए, लिखना जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लिखने से क्या रहता है कि दिमाग एक्टिव हो जाता है कि हाँ, हमें कम से कम कुछ तो अब करना है। अब कैसे करना है वो तुम्हारा डिसिप्लिन में। लेकिन हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ, आप लोगों के साथ हुआ ना हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन हमने सोचा कि सुबह उठूंगा, लेकिन जैसे ही मतलब शाम को जोश बहुत ज्यादा रहता है लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है तो मन करता है अरे छोड़ो कल से। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब तक आपको अपने दिमाग पे फोकस नहीं होगा, जब तक आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि पूरा खेल माइंडसेट का होता है। जब आपका अलार्म, जैसे आपने कहा, जब आपका अलार्म 5 बजे बजता है तो आपका माइंड क्या कहता है? अरे बस 5 मिनट ही 5 मिनट सो लो, 6ठे मिनट में उठ जाएंगे। बस वही 5 मिनट के बाद आपकी आंखें खुलती हैं सीधे 8 बजे। फिर आपका मन आपको कोसता है, अबे आज भी नहीं उठ पाए, चलो ठीक है आज तो नहीं लेकिन कल से उठेंगे। उसके बाद आपको ही रिग्रेट कराएगा वो। तो पूरा खेल माइंडसेट का है। अगर आप लगातार उठते रहते हैं या जो भी काम है करते रहते हैं, फिर आपका माइंड आपका साथ देने लगता है, फिर आपके साथ में चलने लगता है। यहाँ पे बॉडी और माइंड दोनों का सिंक होना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी कुछ कह रही है, दिमाग कुछ कह रही है, कभी कुछ नहीं हो सकता। दोनों चीजों पे अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन और डिसीजन भी बहुत जरूरी है। दोनों टाइम पे लेना पड़ेगा। अगर आपका टाइम निकलने के बाद आप डिसीजन ले रहे हैं तब भी कोई मतलब नहीं। अब आपकी एज, सपोज दैट आपकी एज 60 ईयर हो गई है, अब आप सोच रहे हैं कि हम वो काम करेंगे जो 30 की उम्र में कर रहे थे, आप असंभव है, नहीं कर सकते। तो आपको डिसीजन भी पहले लेना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा, तभी सफल होने का बस यही मंत्र है, लगातार काम और सही टाइम पे सही डिसीजन। मंजीत भाई, अंकित भाई, अगर आप लोगों को 2 रास्ते दिए जाएं
पहला रास्ता जो बहुत आसान है लेकिन आपको अपने सपनों से बहुत दूर ले जाता है। दूसरा रास्ता जिसमें जोखिम भी है, संघर्ष भी है, लेकिन आपको अपने सपनों के बहुत करीब लेके आता है। तो आप लोग कौन सा रास्ता चुनेंगे और लोगों को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? आसान रास्ता कोई चुनता नहीं है, वो ऑलरेडी उसकी लाइफ में चल रहा होता है। संघर्ष वाला रास्ता चुनना पड़ता है। तो मैं संघर्ष वाला रास्ता चुन चुका हूँ और मैंने स्टार्टिंग भी कर दी है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम लोगों ने अपना टीम एमएस नाम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, और ऐसे ही से बरकरार रखना। तो हमारी ऑडियंस के लिए भी यही हमारी राय है कि आप अपना अभी समय के लिए, कुछ समय के लिए संघर्ष की लाइफ जरूर चुनिए, क्योंकि संघर्ष में भी बहुत मज़ा आता है। संघर्ष में भी बहुत मज़ा आता है। ये बात मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइफ चेंज करने के लिए या कुछ भी सफल या सफलता पाने के लिए लाइफ में संघर्ष तो बनता है। देखो, मैं तो संघर्ष ही चुनता और ऑलरेडी चुन चुका हूं। अब मैटर ये करता है कि आपका सपना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सपना आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो एक ही रास्ता है, वो है संघर्ष। अगर आपका सपना सिर्फ देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं। हम लोग तो फिलहाल संघर्ष का रास्ता चुन चुके हैं, टीम एएमएस, और इसी रास्ते पे चलते रहेंगे। सफलता मैटर नहीं करती है कि मुझे आज मिलती है, कल मिलती है, 5 साल बाद मिलती है, 10 साल बाद मिलती है। मुझे मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अच्छा, जैसे कि एक और बात जो हमारे साथ, आप लोगों के साथ भी होती रहती है, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में यही सोचते थे ये करेंगे, ये करना है, ये करना, ये करना है, लेकिन शाम को जोश बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन सुबह होते होते जब अलार्म सेट होता है 4 का, 4:30 का, 5 का, जैसे ही वो बजता है वो सारा जोश एकदम से ख़त्म हो जाता है। अगले दिन फिर अफसोस ही रह जाता है कि यार कल से। तो अगर कोई बंदा है, जैसे हम लोगों ने तो रास्ता चुन लिया और उसको रास्ता चुनना है, वो भी इसी स्टेज में है, तो जो गलती हम लोगों ने की वो ना करें और वो कैसे अपने जीवन को हम लोगों से जल्दी बदल सके। सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 डिसिप्लिन, दूसरा कंसिस्टेंसी। अगर आपने इन 2 चीज़ों को अपना स्ट्रांग बना लिया ना, तो कोई भी दुनिया की ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो आप हासिल ना कर सको, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें हैं। देखो, इसमें सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो आपके माइंड का रहता है। आप खुद तो करना चाहते हैं लेकिन आप अपने माइंड से हार जाते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि अलार्म बजता है तो हम लोग नहीं उठ पाते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ माइंड का खेल होता है। वहां पे अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप लगातार वही काम करते रहेंगे बिना माइंड कहेगा अभी सो लो, बाद में उठना 5 मिनट, अगर आप उठते रहेंगे और करते रहेंगे, फिर आपका माइंड भी आपका साथ देने लगता है टाइम पे। अगर आप लोगों को एक और मौका दिया जाए कि जो लाइफ आपकी 5 साल पहले थी उसमें एक चेंज कर पाते हैं, या 5 साल पहले से अब में एक चेंज किया है, तो वो एक चेंज कौन सा है? मेरा तो चेंज यही है कि स्टार्टिंग आज से करनी है, कल से नहीं। पहले मैं यही सोचता था कर लेंगे, आज करना है, बस यही अंतर है। मेरा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया माइंडसेट, तो हम लोगों ने भी कहीं से पहली बार सोचा या स्टार्ट किया, तो भाई दिमाग हम लोगों के पास भी है ना, तो खेलेगा तो मेरे से भी ना। तो वही है कि फिर धीरे धीरे करते करते थोड़े टाइम बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया। और अब क्या है, पहले मैं अगर बदलना चाहता तो ये बदलता कि जिस दिन मेरे मन में आया था मैं उसी दिन से स्टार्ट कर देता, लेकिन मेरे दिमाग ने भी मुझे ऐसा नहीं करने दिया। ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। ये सबके साथ होता है। मतलब दोनों लोगों का सेम ही क्वेश्चन है कि मैं अपना काम कल पे नहीं डालता, मैं आज से करता। जितना संसाधन हम लोगों के पास था, जहां पे हम लोग थे वहीं से स्टार्ट करते, लेकिन मेरा भी मेरे से खेल रहा था ना। बात तो आप लोग भी इस टाइम जहां पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस हाल में हैं, स्टार्ट करिए। जो करना चाहते हैं वो स्टार्ट करिए, क्योंकि मेन यही है। अंकित भाई, मंजीत भाई ने भी बताया कि स्टार्टिंग, बस आप स्टार्ट कर दीजिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू हमारी वीडियो को देखने के लिए, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं अपनी नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।